मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए पुनः हम लोग SSC GD के 10 प्रश्नों को पुनः देखते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें टिल लास्ट तक और आप भी एक एक सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का दिख रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर की लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग क्या है? आयताकार ब्लॉक मतलब बच्चों आप उसे समझिए घनाभ। उसे क्या समझेंगे? घनाभ। यानी एक घनाभ से क्या बनाया जा रहा है? एक शंकु बनाया जा रहा है। तो कहता है इस तरह से बनाने में जो व्यर्थ हुई सामग्री आखिर कितना प्रतिशत व्यर्थ हो गई, यानी बर्बाद हो गई। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब एक रूप से दूसरे रूप में किसी भी ठोस को ट्रांसफर किया जाता है, आयतन बराबर होता है। क्या होता है? आयतन बराबर होता है। जब आप किसी वस्तु को पिघलाकर किसी दूसरे में जब आप ट्रांसफर करेंगे ना, तो निश्चित रूप से क्या बराबर होता है? आयतन बराबर होता है। तो यहां जब बनाया गया तो कुछ न कुछ क्वेश्चन से लग रहा है कि कुछ बर्बाद हो गया। आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत बर्बाद हुआ है। आइए तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि आयताकार ब्लॉक का, आयताकार यानी घनाभ का क्या आयतन था और उससे जो शंकु बनाया गया वो उसका कितना आयतन था, और दोनों के आयतन का जो अंतर मिलेगा यदि बराबर हो जाता तब तो कोई बर्बादी ही नहीं होता। यदि दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है कि बर्बादी हुआ है। तो जो डिफरेंस हुआ वही तो बर्बाद हुआ होगा। तो दोनों का अंतर पता कर लीजिए, कितना बर्बाद हुआ ये पता चल जाएगा और उसको प्रतिशत में फिर पूछा गया है, फिर प्रतिशत में ट्रांसफर कर देंगे। आइए तो देखा जाए बच्चों, आयताकार जो ब्लॉक है उसका आयतन क्या होना चाहिए? उसका आयतन होना चाहिए यानी उसका आयतन होना चाहिए बच्चों, एक सेकेंड, जो आयताकार ब्लॉक होगा उसका आयतन होना चाहिए L गुणा B गुणा H, यानी 8 गुणा 6 गुणा 4। ये हमारा आयताकार ब्लॉक का आयतन हो गया। और इस आयतन में घटा देते हैं इससे जो बनाया गया शंकु, शंकु के आयतन को क्या करते हैं बच्चों? घटा देते हैं, राइट। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बच्चों 22/7 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना दिख रहा है? 4, है ना। 4 गुणा 4 और ऊंचाई कितना दिख रहा है? 8, राइट। दोनों को क्या करते हैं हम लोग? दोनों का अंतर निकालते हैं। तो देखा जाए तो 8 और 4, 8 और 4 दोनों जगह दिख रहा है। 8 चौके 32 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा हमारा 22/7 या 21 और गुणा यहाँ कितना? 8, सॉरी 4 बच रहा है ना, क्योंकि 8 चौके 32 कॉमन ही ले लिए तो यहाँ 1 4 और बचता हुआ दिख रहा है। आ जाओ बच्चे इसे सॉल्व करके देखते हैं। 32 इंटू ये 21 गुणा 6 हमें मिल जाएगा 6 6 2 12 126 माइनस ये कितना 88 एंड डिवाइडेड बाय 21, राइट बच्चों। इसको जरा सॉल्व करें तो देखते हैं कितना होता है। ये आ रहा है हमारा 32 गुणा 16 में 8 गया बच्चों 8, राइट, और ये 11 में 60 गया कितना? 3, यानी 38। सही है। 16 में 8 गया 8, राइट बच्चों, 11 में 60 गया 3, बिल्कुल सही है। और नीचे डिवाइड कितना हो रहा है? 21। क्या ये कटने वाला है? तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कटेगा, तो कोई बात नहीं, इस दोनों का गुना करके जरा रिजल्ट जाए। और हाँ बच्चों एक चीज़ ये देखा जाए कि ये जो हमारा रिजल्ट आया यानी इतने ही वॉल्यूम का फ़र्क हो गया होगा। जो डिफरेंस आया उतना ही वॉल्यूम का क्या हुआ होगा? फ़र्क हुआ होगा ना। तो इसी को प्रतिशत में बदलना है। तो इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे बच्चों तो इसकी तुलना किससे करेंगे बताओ? इसकी तुलना करना होगा पहले वाले वॉल्यूम से, है ना, क्योंकि इसी से बनाया गया ना था, इसी से बनाया गया था, यही हमारा आधार था। तो जिससे तुलना किया जाए उसी को नीचे रखना पड़ेगा। यानी इससे तुलना करते हैं, देखते हैं ये कितने % के बराबर होता है, तो ये नीचे ही आएगा। यानी 8 चौके 32, ये कितना हो रहा है? 32 गुना बच्चों कितना? 6 कर लेते हैं। और प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या करना होगा? हमें 100 करना होगा। तो ये बहुत आसानी से ये 32 से 32 कटता हुआ दिख रहा है हमें, है ना। और अब कटेगा क्या? हाँ 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और यहाँ 2 से 19 बार में,
यानी फाइनली हमें दिख रहा है 1900/21। क्या दिख रहा है बच्चों? 1900/21। जरा इससे भाग लगाने की कोशिश करें। नीचे 21 ही बच रहा है ना? नहीं, ये 3 भी 21 थे, 63। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो है नीचे नीचे हमारा क्या बच रहा है? 21 या 63। तो 63 से यदि सॉरी 63 से जब भाग लगाओगे बच्चे तो ये कितने बार में? ऐसा लग रहा है 3 बार में, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 नजर आ रहा है, तो पूरा भाग देने की हमें लगता है जरूरत नहीं होना चाहिए। तो बड़ा आसानी से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिक आप इस क्वेश्चन का समझ गए होंगे बच्चे। दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल लिया और उस वॉल्यूम की तुलना किससे कर ली हम लोग? घनाभ के आयतन से, क्योंकि घनाभ से ही बनाया गया था शंकु को, है ना। और फिर प्रतिशत में बदलना हो तो जिससे तुलना उसको नीचे रखते हैं और गुणा 100 कर दिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल आपका कौन सा है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहता है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 केजी के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना होगा? 1 केजी मतलब कितने ग्राम के बराबर होता है? तो आप जानते हैं 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो कहता है वो कितना वजन का प्रयोग करे, है ना, जिससे कि जितना में खरीदा था उतना में ही बेचना चाह रहा है। क्या कह रहा है? वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या होना चाहिए जिससे उसे 25% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो आप जानते हैं मात्रा या वस्तु के केस में जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। ये क्रय मूल्य है, समझिए। आप कितना ग्राम बेचें जिससे कि 25% का लाभ हो, तो 25% लाभ का होल वैल्यू होता है बच्चों कितना? 5/4। क्या होता है? 5/4। आपको इसको गुना कर देना है कैसे? उल्टा, यानी 4/5। 5 से कटाएंगे कितना? 200 बार में 2 चौके 800 ग्राम, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 800। यदि यहीं पर ये रुपया रहता तो रुपया में क्रय मूल्य दिया हुआ रहे और विक्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना होता है। लेकिन यदि मात्रा दिया गया हो और मात्रा से विक्रय मूल्य की ओर जाना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। यानी जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है बच्चों, रुपया और मात्रा में, रुपया और वस्तु में, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सवाल कई बार आपकी परीक्षा में आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका तीसरा प्रश्न ये रहा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, एक बड़ा गोला है और एक बड़े गोले से छोटे छोटे गोले में ट्रांसफर कर रहा है। पूछा जा रहा है बताओ कितने गोले का निर्माण होगा। तो कुछ नहीं करना चाहिए, बड़े गोले का आयतन में छोटे गोले का आयतन से भाग लगा दीजिए तो गोले की संख्या मिल जाएगा, है ना। उससे भी बढ़िया एक सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए? बड़े गोले की त्रिज्या में छोटे गोले की त्रिज्या से भाग लगाइए। भाग लगाने से कितना आ गया? 3, और उसका क्या निकाल दीजिए? Q, यानी गोले की संख्या कितना मिलेगा? 27। राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपने आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? इस सवाल को बच्चों क्लास में मैं आप लोगों को कितना बार पढ़ाया हूं, है ना, और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग देखते ही हिट कर दिए होंगे। तो चलिए कैसे बनेगा? तो जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हो ऐसे सवाल में उस प्रतिशत को लिख देना है। वृद्धि हो तो नीचे 100 में जोड़ के और प्रतिशत निकालना हो गुणा 100। 100/11 गिरनमा यानी 9 पॉइंट समथिंग आंसर जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों? 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 5वां। अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तक अपनी बाइक चलाता है और फिर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग क्या है? आइए तो औसत चाल निकालने के लिए आप जानते हैं जब अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल निकालने का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आइए पहला उसने कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने कितना दूरी तय किया? 14। तो 10 + 14 बराबर कितना बच्चों? यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 24। अब इसी दूरी को तय करने में टोटल कितना वक्त लगा यानी समय लगा, वो समय निकाल लीजिए। देखिए इस 10 को उसने 30 की गति से चला तो 10/30 यानी 1/3 घंटा यहाँ लगा, है ना। 10 किलोमीटर को 30 की गति से चलेगा, टाइम कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 10/30 1/3। फिर उसके बाद आइए अगला 14 किलोमीटर को उसने 25 की गति से चला तो 14 को चलने में लगा समय 14 कितना बच्चों? 25। राइट। अब इसको सॉल्व करना है और उत्तर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा।
चलिए 24 ये आएगा कितना बच्चों, तो 75, तो 75 मैं ऊपर ही भेज देता हूँ डायरेक्ट, और ये 25 प्लस 42 और 25 की बात करते हैं कितना हो जाता है बच्चों, 67, कितना हो रहा है, 67 हो रहा है, और इसे सॉल्व करना है, पॉइंट में आंसर दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। 24 × 5 = 120, बाकी कितना 12, और 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 और 12 यानी 180 हो रहा है बच्चों। कितना हो रहा है, 180, यानी इसको गुणा किए तो आ गया 1800, और 1800 में हम लोग को भाग लगा देना है किससे बच्चों, 67 से भाग लगाओ। सभी में 2 है तो 2 ही बार में जाना चाहिए। 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 1 × 13, 10 में 4 गया 6, 7 में 3 गया कितना 4, कट गया फिर 0। अब उसके बाद आप देखिए 2 के बाद मिनिमम हमें 6 दिख रहा है, जरा 7 से लगा के देखते हैं हाल क्या होता है ना। मिनिमम 6 है, हम 7 से पहले लगाते हैं, तो 7 कितना जाएगा 49, बाकी 4, 7 के 42, 4 46, 469 चला जाएगा, यानी गारंटी है कि 7 से नहीं 6 से जाएगा, यानी पकड़ में आ गया उत्तर कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह पूरा हमेशा भाग मत लगाए करिए, कोशिश करिए हमेशा कैसे हम आंसर को फास्ट क्लिक करें बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है बच्चों। ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की और सुबह 10:30 नहीं है बच्चों, वहाँ पर ध्यान देना, हाँ ये क्वेश्चन में 10 लिखा हुआ है, राइट। तो 10 बजे उसने अपनी यात्रा सुबह अपनी यात्रा शुरू की और 10 बजे तक में उसने कुल यात्रा का कितना भाग तय कर लिया, 1/2। फिर कहता है उसी दिन दोपहर 1 PM तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लिया। कहता है उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी। तो देखो बच्चों 10 बजे तक में आधा दूरी तय कर लिया और 1 बजे तक में कुल दूरी का 4/5 भाग तय कर लिया। तो 10 से लेकर के 1 बजे तक में टोटल कितना घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। तो 3 घंटे में कितना दूरी तय हुआ वो जरा पता कर लीजिए, इस दोनों को माइनस कर लीजिए। यानी आप कहोगे 4/5 माइनस 1/2 कितना होता है, एलसीएम 10 आ रहा है बच्चों, राइट। और 5 दूनी 2 चौके 8, यानी ये कितना हो जाएगा 3/10, राइट, है ना। 8 - 5 यानी 3/10। 3/10 किलोमीटर को उसने कितने घंटे में तय कर लिया, 3 घंटे में, राइट। यानी 3/10 की वैल्यू कितना है 3, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10। यानी पता चल गया कि पूरा दूरी वो इंसान कितने देर में तय कर लेता, 10 घंटे में तय कर लेता। तो पूरा दूरी 10 घंटे में तय कर लिया। यदि इतनी सी जानकारी आप पता कर लिए तो अब आंसर आपके सामने है। देखो क्या कहा था, 10 बजे तक अनिल जो है वो आधी दूरी तय कर लिया था। 10 बजे तक मैं आधी दूरी तय कर लिया था। आप बताओ पूरी दूरी तय करने में उसे 10 घंटा लगा है, इसका मतलब आधा दूरी तय करने में उसे 5 घंटा लगा होगा। यानी 10 बजे तक उसने टोटल कितना घंटा यात्रा कर चुका था, 5 घंटा, है ना। तो कितना घंटा पहले उसने शुरुआत किया, 5 घंटा पहले। तो 10 में 5 घटा दीजिए, यानी उसकी यात्रा कितने बजे शुरू हुई, 5 बजे सुबह, राइट बच्चों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। 3, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है बच्चों। चतुर्थानुपाती आपको पता है, मान लिया जाए चतुर्थानुपाती x है, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट 2 रेशियो और लास्ट 2 रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। फर्स्ट 2 रेशियो और लास्ट 2 रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का, यानी 12 × 14 एंड डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से। 3 चौके 12, 14 चौके कितना हो जाएगा 56। ये रेशियो का बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो आ जाओ बच्चों, आप जानते हैं 2 वर्ष का SI और CI का एक फॉर्मूला होता है जिसे याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो क्या है, तो मूलधन बराबर याद रखना अंतर 100/r का स्क्वायर। ये 2 वर्ष का SI और CI से रिलेटेड यदि डिफरेंस दिया गया हो तो उस डिफरेंस से ये फॉर्मूला तैयार होके सामने आता है। आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। आइए इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। मूलधन कितना दे रखा है 500, अंतर कितना दिया हुआ है 1.25, 100 रेट पूछ ही रहा आपसे, इसका स्क्वायर, आर का वैल्यू निकालना। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। 125 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। इस 100 के इधर गुना कर देंगे तो 400 बराबर हमें मिल रहा है 100/r का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। ये 20 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा 20 बराबर हो जाएगा, यानी 20 बराबर हो जाएगा 100/r। 20 × 25 100, यानी r का मान कितना मिल गया बच्चों 5%। आंसर कितना होना चाहिए 5%।
उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को निश्चित रूप से समझ गए। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। एक डबल बेड का अंकित मूल्य इतना है, ग्राहक को 1000 रुपये की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं चाहूंगा इस सवाल को पहले आप तमाम बच्चे खुद से बनाइए और जब ना बने तब मेरे सॉल्यूशन को विजिट करिए, है ना। देखो क्या कर रहा है। एक डबल बेड का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 4200। ग्राहक को जनरली 1000 की छूट तो मिलता ही मिलता है। कहता है कि एक स्क्रैच कार्ड भी उसे दिया जाता है और इस स्क्रैच कार्ड से उसे मिनिमम 5% और मैक्सिमम 10% की छूट मिल सकती है। तो कहा बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर बता दीजिए क्या होना चाहिए। आ जाओ बच्चे। तो 42,000 पे 1000 यदि डिस्काउंट हर हाल में मिल रहा है, यानी वो वस्तु बिक रहा है कितने में, 42 में एक घटेगा कितना, 41,000। वो वस्तु कितने में बिक रहा है आपका, 41,000 में, राइट बच्चों। आप बताओ, ये डिस्काउंट के बाद एक स्क्रैच कार्ड मिला और उसके बाद कहता है स्क्रैच कार्ड में कितना से कितना % का छूट दिख रहा है, तो 5% से 10%। कहता है एक स्क्रैच कार्ड में बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होना चाहिए। तो आप बताओ, जब आपको स्क्रैच कार्ड मिला होगा तो या तो कम से कम आपको 5% का डिस्काउंट और मिल रहा होगा, इतना तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, राइट। हम मिनिमम की ओर जाते हैं और मैक्सिमम की ओर जाते हैं कि मिनिमम कितना डिस्काउंट मिल पाएगा और मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इतना तो हर हाल में मिलना ही मिलना है, राइट बच्चों। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ से शब्द आया, तो ये स्क्रैच कार्ड से शब्द बन गया, क्योंकि किसी को मिनिमम 5% मिल सकता है तो किसी को मैक्सिमम 10% तक और डिस्काउंट होने वाला है। तो यहीं से मिनिमम इतना डिस्काउंट और मैक्सिमम कितना डिस्काउंट जाएगा, और इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि और कितने का डिस्काउंट मिल सकता है, मिनिमम और कितना मैक्सिमम। यदि मिनिमम मिलेगा तो बच्चों 5% और मैक्सिमम मिलेगा तो कितना, 10%, और इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसी पर डिस्काउंट और मिलना है हमें। तो आप सिंपल क्या करिए, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, प्रतिशत का ही डिफरेंस निकालिए। तो दोनों में अंतर कितना, मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 5%। तो यहाँ डायरेक्ट आप 5% का वैल्यू निकाल दीजिए। प्रतिशत नीचे 100, 100 से 00 कटाइए, 0, 5, 5 चौके 20, यानी 20-50 रुपये। यहाँ पे ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 2050। बहुत ही अच्छा सवाल कहिए, लेकिन यदि आपको बनाने नहीं आ रहा है, सोचने नहीं आ रहा है, तो आप बेवजह के ऐसे सवाल में, है ना, उलझते चले जाएंगे, बेवजह का कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, जबकि आसान एक मतलब सवाल का आंसर एक लाइन में आप दे सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अरविंदो भानु से 4/5 तेज दौड़ता है। यदि किसी दौड़ में अरविंदो भानु को 60 मीटर की लीड देता है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। मतलब ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर जाकर उसे मिलना, मतलब क्या होता है, कितनी दूरी पर जाकर उसको पकड़ेगा, है ना। तो यहाँ सापेक्षिक का कॉन्सेप्ट लगा के आप बना सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल मानिए इसको। यहाँ पे देखो अरविंदो और भानु में स्पीड का रेशियो देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ त्रुटि, यहाँ भी मिस्टेक हो गया था, बताया थे ना आपने। यहाँ पे क्या होगा 5 और यहाँ क्या होना चाहिए 4, 5/4 है बच्चों, ध्यान देना, ऊपर 5 और नीचे क्या है 4। अरविंदो भानु से 5 और देख लीजिए ना, तेज है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला वैल्यू ऑफ कोर्स ज़्यादा होना चाहिए। अरविंदो भानु से 5/4 तेज दौड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के बीच स्पीड पता कर लीजिए। अरविंदो और भानु की बात करें तो इसका स्पीड 5 होना चाहिए, इसका स्पीड कितना होना चाहिए बच्चों, 4 होना चाहिए, राइट। अब कहता है यदि किसी दौड़ में अरविंदो भानु को 60 मीटर की लीड देता है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। ध्यान देना बच्चे, जब कभी भी रिलेटिव स्पीड में इस तरह का सवाल आए कि बताओ कितने दूरी पर जाके मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, तो इससे पहले हमेशा हम लोग को ये निकालना होता है कि पकड़ने में लगा समय। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, उसे पकड़ने में लगा समय, सबसे पहला हमेशा यही ध्यान रखिए। आइए, तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया हुआ है 60 मीटर, और एक ही दिशा में पकड़ने की ओर कोशिश करेगा ना, दोनों एक ही दिशा में भागेगा, तो सापेक्षिक चाल दोनों का डिफरेंस, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए आप किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, ये सब स्पीड बोला जाइए आप, है ना। दूरी 60 और 60 को किस गति से, एक की गति से यदि पकड़ना चाहेगा तो उसे समय कितना लग जाएगा बच्चों,
60 मीटर है तो समझ जाइए कितना, इतना सेकंड, कितना लग जाएगा उसे, 60 सेकंड लगेगा। मीटर है तो ये किस में निकल गया, सेकंड में निकल गया। राइट बच्चों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल से हमने ये पता कर लिया कि उसे पकड़ने में कितना समय लगा होगा, 60 सेकंड। आपसे पूछा था कितनी दूरी पर जाकर पकड़ेगा, है ना। तो जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था, अरविंदो, जिसका स्पीड ज़्यादा है वही तो पकड़ेगा। और ये 60 मीटर लीड देने का मतलब समझ रहे हैं, लीड देने का क्या मतलब था, उसको 60 मीटर उसे आगे रख दिया, है ना। उसे क्या कर दिया, जैसे यहाँ भानु है और यहाँ अरविंदो है और इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। यानी भानु को 60 मीटर दूर यहाँ पे खड़ा कर दिया और कहा हम तब भी दौड़ना शुरू करेंगे और तुमको पकड़ लेंगे, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगा वो पकड़ेगा ही कुछ समय के बाद। तो यही 60 मीटर दूरी कवर करने में उसे कितना समय लगेगा, पहले ये निकाल लिए, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 60 सेकेंड। अब पूछा था कि कितनी दूरी पर जाकर मिलेगा प्रारंभिक बिंदु से, मतलब कितने दूरी पर उसको पकड़ेगा। तो अब दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, चाल गुना समय। समय लग गया कितना, 60, और जो पकड़ रहा है उसकी चाल क्या है, 5। तो 5 की गति से 60 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो, 300। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ 300 है ना, हाँ ऑप्शन तो है। कितना दूरी पर, 300 मीटर। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ये तमाम सवाल आप सभी के एसएससी जीडी 2023 में जो परीक्षा अभी जस्ट फिलहाल संपन्न हुई है, उन्हीं सारे प्रश्नों का मैं डिस्कशन कर रहा हूं बच्चे। उम्मीद करते हैं यदि आप भी अगले किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से आप एक एक क्वेश्चन को समझिए, ब्रेन लगाइए। पहले तो अपने से बनाने की कोशिश करिए, फिर जब ना बने तो इस सॉल्यूशन को विजिट करिए बच्चों। ऐसे, और ये नहीं कि एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है तो किसी अन्य एग्जाम में ये काम नहीं आने वाला, हर एग्जाम में काम आएगा बच्चों। यही तो कॉन्सेप्ट पूछता है। आप रेलवे की परीक्षा में बैठिए, आप एसएससी की परीक्षा में बैठिए, निश्चित रूप से यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। तो बच्चों ऐसे ही आप सभी के बीच हम लगातार एग्जाम के पूछे गए प्रश्न को दिखाता रहूँगा, उसका डिस्कशन करता रहूँगा, और आप भी कोशिश करिए कि हम भी प्रत्येक दिन इस वीडियो से फ़ायदा लें, और ऐसे ही आप भी आगे बढ़ते रहिए।